अयोध्या के दीपोत्सव ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां एक साथ 25,12,585 दियों का प्रज्वलन किया गया। यह लगातार 7वीं बार है जब अयोध्या ने अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के कंसल्टेंट से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सरयू के 55 घाटों पर दिए प्रज्वलित किए गए। दिवाली छठ पूजा ट्रेन देश भर में गुरुवार को दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दिल्ली के हर रेलवे स्टेशनों पर पूरे दिन यात्रियों की भीड़ लगी रही, फिर चाहे वो आनंद विहार हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बता दें, दिवाली से पहले पूर्व दिशा के साथ ही पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान जाने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों की संख्या बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव के उद्घाटन सत्र में सनातन धर्म एवं संस्कृति के विरोधियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग अब अयोध्या के विकास में बाधा बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया और काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि विवाद के समाधान की ओर इशारा किया। लखनऊ में एक बुजुर्ग को जालसाजों ने डराया धमकाया और फिर मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर 13 लाख रुपए ऐंठ लिए। जालसाज ने कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर केनरा बैंक में एक खाता खोला गया है और मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। पीड़ित ने अपनी एफडी तक तुड़वा दी। पीड़ित ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अयोध्या के 8वें दीपोत्सव में 2 विश्व कीर्तिमान बनाए गए। राम की पैड़ी पर 25 लाख से अधिक दिए 35 मिनट में जलाए गए और 1600 साधु संत और भक्तों ने सरयू माता की महाआरती में भाग लिया। यह आयोजन वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और अब यह पहला सांस्कृतिक आयोजन है जिसने एक ही समय में 2 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। यूपी चकबंदी डीडीसी ने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि स्थगन आदेश के कारण जो कार्य नहीं हो पा रहा था, उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए उसका अंतिम अभिलेख तैयार करें। उन्होंने किसानों को बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में गांव में चकबंदी पूरी हो जाएगी। गांव में शिविर लगाकर विरासत के प्रकरण को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारित करने के लिए एसईओ को निर्देशित किया। थाना क्षेत्र के गांव आजमपुर में बाबू का परिवार रहता है। उनके घर के नजदीक ही गन्ने के खेत है। सोमवार को वह कृषि कार्य के लिए अपने खेत पर पहुंचे थे। यहां 8 फीट लंबे अजगर को देखकर हक्के बक्के रह गए। किसी तरह उन्होंने अजगर की पूंछ को खींचकर खेत से बाहर निकाला। शोर मचाने पर आस पड़ोसी भी यहां पहुंच गए। दिवाली हॉलिडे योगी सरकार ने 31 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक दीपावली का अवकाश होने की घोषणा की है। इस दौरान स्कूल, सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे। वैसे देखा जाए तो अगले 2 दिन वीरवार और शुक्रवार पड़ रहा है। इसके बाद वीकेंड होने के बाद 2 दिन की छुट्टी है। इसलिए देखा जाए तो 4 दिन की छुट्टी पड़ रही है। यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला और तहसील स्तर पर बीमा कंपनियों के कार्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया है। इससे फसल बीमा का दायरा बढ़ेगा और किसानों की समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। यह कदम किसानों की रुचि में कमी को देखते हुए उठाया गया है। यूपीटीटीआई में बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए विशेष कपड़ा तैयार किया जा रहा है। यह कपड़ा आग, धूप और बारिश से सुरक्षित होगा, एंटी बैक्टीरियल होगा और पसीने की दुर्गंध नहीं करेगा। इसकी उपयोग अवधि 2.5 गुना बढ़ेगी, जो अभी 2 साल है। अगले 2 साल में अनुसंधान पूरा होने के बाद इसका औद्योगिक उत्पादन शुरू किया जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है।
यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश में पुलिस कस्टडी में एक ब्राह्मण जाति के युवक की हत्या कर दी गई। जिलाधिकारी के कैंपस में एक महिला का शव मिला। हैरानी इस बात की है कि जो पूरे जिले का संचालन करता है उसके घर के पास शव मिल रहा है। बहराइच में षड्यंत्र के तहत दंगा कराया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 28 अक्टूबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो रहे युवाओं को मतदाता सूची में अपने नाम शामिल कराने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर बीएलओ की तैनाती की गई है। युवा मतदाता ऑनलाइन भी फॉर्म भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। यूपी पैडी प्राइस 4 नवंबर से गोंडा जिले में धान की सरकारी खरीद शुरू होगी। किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपये क्विंटल अधिक मूल्य मिलेगा। धान खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान होगा। 17% तक नमी होने पर केंद्र प्रभारी धान नहीं लौटाएंगे, बल्कि किसानों को केंद्र पर ही सुखाने की सुविधा देकर धान खरीदेंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में बुधवार को 30 अक्टूबर बिजली गिरने से एक दुकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही 5 अन्य को मामूली चोटें भी आई हैं। आंध्र प्रदेश की INPR की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना बुधवार को उंद्रजावरम इलाके में हुई। अदालत ने मृतका द्वारा लिखी गई डायरी की भी जांच की, जिसमें उसने आरोपी के आचरण पर अपनी हताशा, दिल टूटने और निराशा व्यक्त की थी, लेकिन पाया कि वे आरोपी द्वारा उकसावे के विशिष्ट कृत्यों को नहीं बल्कि विश्वासघात की उसकी व्यक्तिगत भावनाओं को दर्शाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका का आरोपी के कथित आचरण से दिल टूट गया था। स्पेनिश PM सैंचेज इंडिया विजिट। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज सोमवार को भारत पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। भारत और स्पेन ने दक्षिण अमेरिका के देशों में साझा विकास कार्यक्रम भी चलाने पर सहमति जताई है। जानिए दोनों देशों के बीच क्या क्या हुए समझौते। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी रानी कैमिला बुधवार को स्वास्थ्य उपचार के लिए बेंगलुरु पहुंचे। यहां किंग चार्ल्स सौक्या इंटरनेशनल होलिस्टिक सेंटर में अपने उपचार के लिए आए। व्हाइटफील्ड के पास स्थित यह सेंटर योग और ध्यान सत्रों और उपचारों सहित कायाकल्प उपचार के लिए जाना जाता है। वे यहां 3 दिन ठहरे और ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी पत्नी कैमिला के साथ रवाना हो गए। इंडिया चाइना आर्मी ऑन लैक। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही दीपावली पर दोनों देशों की सेनाओं द्वारा पेट्रोलिंग का रास्ता साफ हो गया है। दिवाली पर दोनों सेनाएं एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराएंगी। सेना अब भौतिक रूप से और ड्रोन के जरिए सीमा पर गहन जांच पड़ताल कर रही है। सेंसस सर्वे टाइमिंग। काफी विलंब से चल रही दशकीय जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR को अपडेट करने का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। जनगणना का समय सामने आ गया है। देश की जनसंख्या की गणना 1951 से हर 10 साल में की जाती रही है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में जनगणना का काम नहीं हो सका। अमेरिका ने उन भारतीय नागरिकों को चार्टर्ड फ्लाइट से वापस भेजा है जो वहां अवैध रूप से रह रहे थे। अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग DHS ने शुक्रवार को बताया कि यह कदम भारत सरकार के सहयोग से उठाया गया है। DHS अन्य देशों के साथ संपर्क में भी है ताकि उनके अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई विवाद को लेकर सुर्खियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं।
इस मामले में सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली की एंट्री से मामला और भी गर्मा गया है। आए दिन सोमी सलमान और लॉरेंस को लेकर कुछ न कुछ बयानबाजी कर रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने भाईजान पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे डाला है। डेडपूल एंड वुल्वरीन ऑन ओटीटी इस साल की हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी डेडपूल और वुल्वरीन ने सिनेमाघरों में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसका ऐलान दिवाली के अवसर पर मेकर्स की तरफ से कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन ये फिल्म कब और कहां आ रही है। सिंघम अगेन सीबीएफसी सर्टिफिकेट अजय देवगन की बहुचर्चित फिल्म सिंघम अगेन की रिलीज में बहुत कम समय बाकी रह गया है। इस आधार पर सेंसर बोर्ड की तरफ से बिना कट के सिंघम अगेन को पास कर सर्टिफिकेट सौंप भी दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट मिला और सिनेमाघरों में कितनी देर ये मूवी दर्शकों मनोरंजन करेगी। डेब्यू फिल्म कहो न प्यार है से रातों रात शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा अमीषा पटेल को भला कौन नहीं जानता। पहली फिल्म की कामयाबी के बाद उनको कई फिल्में ऑफर हुई थीं। उनमें से एक सुपरस्टार शाहरुख खान की भी मूवी थी। हाल ही में अमीषा ने ये खुलासा किया है कि उनके सेक्रेटरी ने उस फिल्म के ऑफर की बात छुपाई थी। बिग बॉस 18 सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 18 इन दिनों छोटे पर्दे पर जमकर धूम मचा रहा है। इस बीच बिग बॉस सीजन 18 की एक फीमेल कंटेस्टेंट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा कि वह निर्देशक रोहित शेट्टी और सुपरस्टार अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन में अहम रोल निभाते दिखेंगी। थामा हॉरर कॉमेडी दिवाली के खास मौके पर स्त्री 2 के मेकर्स की तरफ से हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म थामा का ऐलान कर दिया गया है। इस अनाउंसमेंट के बाद से फैंस के चेहरे खिल गए हैं। नई मूवी के साथ इसमें नई स्टार कास्ट भी नजर आने वाली है। आइए थामा के बारे में और भी डिटेल्स जानते हैं। गौतम गंभीर दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को एक धोखाधड़ी केस में बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उन्हें आरोप मुक्त करने का आदेश खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि गंभीर के खिलाफ मामले की और जांच होगी। यह फैसला गंभीर की भूमिका के बारे में सवाल उठाता है, खासकर जब वह एक रियल एस्टेट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स कगिसो रबाडा टेस्ट क्रिकेट में नए नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 9 विकेट लिए और जीत में अहम रोल निभाया। दूसरी ओर बुमराह दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी विकेट नहीं ले सके, जिसके कारण वे 2 स्थान गिरकर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा टेस्ट रैंकिंग की टॉप 10 से विराट कोहली और पंत बाहर हो गए। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव को इस सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। वह चोटिल है। उनकी चोट को लेकर द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार मयंक यादव 3 महीने के लिए टीम से बाहर हो सकते हैं। मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के नए व्हाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान ने आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरा करने की उम्मीद जताई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए कई वेन्यू अभी सोच रहा है, क्योंकि बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने पहले ही भारत के पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है।